अरे मुझे लगा इतना चिल्ला चिल्ला के सबने मोटिवेट किया, इतना दिल से ही मोटिवेट कर दूंगा, इतने चिल्लाने की क्या जरूरत है। जय माय नेक्स्ट लाइफ। Thank you very much for this warm welcome, and thank you this management, entire Chandan family, all our scientists for these wonderful products, all our CEO sir, our COO sir, जिनको मैं हमेशा बोलता हूँ the golden touch of My Lifestyle Global and our V, and thank you Alok sir, thank you Bharat bhai, and thank you all each and every one of you, मतलब इतने प्यार भरे स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, and thank you My Lifestyle Global and each and every one जो आप लोग यहाँ पर बैठे हैं। तो मैं यहाँ पर किसी टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं, बल्कि मैं पूरी माई लाइफस्टाइल ग्लोबल फैमिली को आप सबको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। वैसे मेरे हिसाब से माई लाइफस्टाइल नहीं करनी चाहिए, और मैं आपको सच बताऊंगा, आप माई लाइफस्टाइल मत करो, ये बड़ा पंगे वाला काम है यार। चुपचाप पुरानी जिंदगी, मैं देखता हूँ आज जितने भी हमारे ITCs आए थे ना, चुपचाप पुरानी जिंदगी बढ़िया 10, 20, 30, 50 हज़ार की चल रही थी। चुपचाप किसी तरह से घींच के 1 तारीख से 25 तारीख तक में जिंदगी को काट दिया जाता था, आखिरी के 5 दिन उधारी में चल जाती थी। ये माई लाइफस्टाइल के पंगे जब से आए हैं ना, तब से रोज नया सूट पहनो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलो, इतना मान सम्मान लो, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतनी इज्जत है भगवान, माई लाइफस्टाइल करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो नहीं लगता माई लाइफस्टाइल करनी चाहिए। और मैं एक बात बताऊं, मैं एक बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करता हूं। जिन लोगों के लिए आज मेरा पहली बार इंट्रोडक्शन है, मैं बता दूं, मैं एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूं। बहुत सारे लोगों को इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग हमेशा दिमाग में एक सोच बैठी हुई है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री उनके लिए है जिन लोगों के पास में लाइफ में करने के लिए कुछ भी नहीं है। इस भ्रम को मैं आज आपके तोड़ना चाहता हूं। ये बिल्कुल भ्रम की बात है। ये अगर आपको लगता है कि 10, 20, 50 हज़ार रुपए के लिए इंडस्ट्री है, तो ये बिल्कुल भ्रम की बात है। और स्पेशली आज का यूथ जो रातों रात करोड़पति बनना चाहता है, शॉर्टकट चाहता है, मेरे कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए। पहली चीज, मैं अपना इंट्रोडक्शन अगर दे दूं दोस्तों, मैं एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूं। आज इस स्टेज में आने से पहले मैं हमेशा बोला करता था कि 50-60 साल पुरानी हमारी बिजनेस फैमिली है, हमारे मल्टीपल बिजनेस हैं, बहुत सारे हमारे मल्टीपल फुटवेयर के स्टोर्स हैं, हमारी फैमिली एंड फ्रेंड्स के जो डिवीजन है उसके अंदर हमारे ऑटोमोबाइल के डिवीजन है, हमारी सीमेंट बैग्स की यूनिट है। और मैं हमेशा इससे पहले बताया करता था कि एनुअल टर्नओवर हमारे ग्रुप का, हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स का जो ओवरऑल बिजनेस ग्रुप है उसका एनुअल टर्नओवर 125 करोड़ रुपए से ज्यादा का एनुअल टर्नओवर है। करीब 500 से ज्यादा लोगों को हम जॉब देते हैं। मैंने डेफिनेटली जॉब जिंदगी में किया नहीं है, मैंने बहुत सारे बिजनेस का एक्सपीरियंस लिया है, मैंने ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस लिया है, मैंने होलसेल का लिया है, मैंने रिटेल का लिया है, मैंने ई-कॉमर्स का लिया है, ऑटोमोबाइल का लिया है, फैक्ट्रीज का लिया है, इंडस्ट्रीज का लिया है, रियल एस्टेट के लिए मेरे पास में बहुत सारे एक्सपीरियंस है। जो बिजनेस आज आप करना चाहते हैं, आप सपने में सोचते हैं कि काश ये बिजनेस मैं करूं, एक दिन मेरे पास में अगर पैसा होगा, मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, इस इंडस्ट्री में आने से पहले और आज भी मैं वो सारे बिजनेस कर रहा हूं। फिर भी एक बात आपको बता रहा हूं, माई लाइफस्टाइल जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हींग लगे ना फिटकरी, रंग सबसे चोखा आता है। दैट इज कॉल्ड माई लाइफस्टाइल ग्लोबल। क्योंकि बिजनेस बाहर से खड़े होकर जितना आसान दिखता है उतना आसान होता नहीं है। बिजनेस बहुत टफ है। बाजार के अंदर अगर आपके पास में बहुत सारा कैपिटल है, अपना कैपिटल है, तो आप सरवाइव कर सकते हैं। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है, आप सोचते हैं कि बैंक के थ्रू, आप सोचते हैं कि बाजार के पैसे के ऊपर खेलकर अगर आप कल करोड़पति बन जाएंगे, तो बहुत टफ है दोस्तों। क्योंकि बाजार में बड़ी बड़ी मछलियां बैठी हैं, जो छोटी छोटी मछलियों को कब निकल जाएंगी वो पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मेक श्योर आने वाला टाइम बिजनेस का है, लेकिन आने वाला टाइम ट्रेडिशनल बिजनेस का उन्हीं का है जिसके पास में खुद 10, 20, 50 करोड़ रुपए का अपना इन्वेस्ट करने का पैसा हो। और अगर आपके पास में नहीं है, डोंट मेक योर मनी इनटू रिस्क। अपने पैसे को रिस्क पर मत लगाइए, क्योंकि आने वाला टाइम बहुत टफ है, इकोनॉमिक डिवीजन बहुत टफ है। और जॉब वालों के लिए हो सकता है लोग बोले भाई मैं तो जॉब में बहुत मस्त हूं, मुझे तो जरूरत ही नहीं है बिजनेस करने की। मैं आपको बताना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स, जॉब मैंने जिंदगी में की नहीं है, लेकिन मैंने 500 लोगों से ज्यादा लोगों को जॉब दी है। मैं उनकी जॉब 10, 20, 50 हज़ार रुपए से लेकर लाख, 2-2 लाख रुपए तक की जॉब करने वाले लोग आज हमारी कंपनीज में काम करते हैं। जिन कंपनीज के अंदर में शेयर होल्डर्स हूं, डायरेक्टर्स हूं, उन कंपनियों में काम करते हैं।
मैंने जॉब की लाइफ देखी है वो कितनी ज्यादा टफ रहती है, और 1 से 25 तारीख तक की जिंदगी कैसे बीतती है, वो कॉम्प्रोमाइज भरी जिंदगी कैसे बीतती है। मैं सच बताऊं दोस्तों, मैं किसी भी स्टेज पर खड़ा होता हूं और आज जब मैं माइलस्टाइल ग्लोबल के 10 साल पहले को और आज को देखता हूं और ये सफलता के पैमानों को देखता हूं, आज जब मैं इंडिया की बड़ी बड़ी टीम्स को देखता हूं, हमारे सारे आईटीसीज एंड ब्रदर्स को देखता हूं, जिनके सपोर्ट के कारण हम सब आज यहां तक खड़े हुए हैं, और इन लोगों की सक्सेस, इनकी टीम की सक्सेस को देखता हूं, आए दिन कार आ रही हैं, आए दिन लोग घर खरीद रहे हैं, आए दिन सफलता के नए नए पैमाने तोड़े जा रहे हैं। मैं सच बताऊं दोस्तों, बीइंग अ बिजनेसमैन, मैंने बहुत सारे बिजनेस को बहुत अच्छे से नापा है, तौला है, और ईमानदारी से दिल से बोलता हूं, जय जय माइलस्टाइल, जय जय माइलस्टाइल, जय जय माइलस्टाइल। अगर मुझसे कोई बोले कि माइलस्टाइल क्या है, बीइंग अ बिजनेसमैन सिर्फ एक ही चीज बताऊंगा, अगर आपके पास जिंदगी में बहुत सारा पैसा है तो शायद आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज होंगी, लेकिन अगर आपके पास बहुत सारा पैसा नहीं है और फिर भी ड्रीम्स धोखे से आपने बड़े बड़े देखने शुरू कर दिए हैं और आपकी सोच बहुत बड़ी हो गई और आप जिंदगी में कुछ बड़ा अचीवमेंट चाहते हैं, यानी जिंदगी सिर्फ काटना नहीं चाहते हैं, यानी 2 प्रकार की जिंदगी है। एक तो जिंदगी में पैदा हो ही गए हैं तो चलो जी ही लेते हैं, तो मालूम है यार, पैदा हो ही गए हैं तो चलो जी ही लेते हैं, और एक पैदा हो गए हैं तो जिंदगी जीनी है मुझे। अगर जिंदगी जीने का पैमाना आपने अपने लिए बनाया है तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, ये वो ब्रिज है जो हर कॉमन आदमी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी ड्रीम्स अचीव करने के लिए प्रेरित करता है, रास्ता बनाता है और उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाता है, वो है माइलस्टाइल ग्लोबल। बहुत सारे लोग जो काम कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग जो अपने जॉब में होंगे, अपने बिजनेस में होंगे, बहुत सारे लोग जो अदर एमएलएम्स के अंदर होते हैं और उनके अंदर ना एक अलग सा जुनून छाया रहता है। उन्हें लगता है नहीं कोई बात नहीं, हम 2 साल से कर रहे हैं, 5 साल से कर रहे हैं, 10 साल से कर रहे हैं, मेरी जॉब में मुझे आज सक्सेस नहीं मिली तो कल मिलेगी, कल नहीं मिली परसों मिलेगी, मेरी दुकान आज नहीं चली तो कल चलेगी, कल नहीं चली तो परसों चलेगी, परसों नहीं चली तो नरसों चलेगी। मैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ में यहाँ पर बात खत्म करना चाहूंगा। दोस्तों, एक बार होता क्या है कि एक इंसान होता है, 2 दोस्त होते हैं और दोनों दोस्त एक किसी व्यक्ति के यहाँ पर जॉब कर रहे होते हैं, और ये दोनों दोस्त जो रहते हैं वो दोनों गधे होते हैं। हम इनको गधे से एक्सपेरिमेंट कर देते हैं। ये दोनों गधे होते हैं और ये धोबी के यहाँ पर काम कर रहे होते हैं। ये 2 गधे रहते हैं और ये दोनों धोबी के यहाँ काम करते हैं। धोबी इनसे बहुत मेहनत 12-12 घंटे कराता है और 12 घंटे के बाद में थोड़ा सा भूसा डाल देता है धोबी, और उसके बाद में वो दोनों अपना पेट भर लेते हैं। एक धोबी को आकर कोई माइलस्टाइल का प्लान दिखा देता है, एक गधे को आकर कोई माइलस्टाइल का प्लान दिखा देता है। उसको बोलता है कि यार तू अपनी जिंदगी मेहनत करके क्यों सिर्फ बर्बाद कर रहा है इस धोबी के लिए, क्यों अपनी जिंदगी तू अपना पोटेंशियल को समझ, और अगर पोटेंशियल है तो क्यों अकेले तू काम नहीं करता है और अपने पोटेंशियल को जॉब में देने की जगह बिजनेस में क्यों नहीं देता है। एक गधे को समझ में आता है, वो बोलता है नहीं यार, मैं अब निकलूंगा और जॉब नहीं बल्कि मैं बिजनेस करना शुरू करूंगा, मैं अकेले काम करूंगा, एंटरप्रेन्योर बनूंगा, और वो निकल जाता है एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। शुरुआत में बहुत दिक्कतें होती है भाई, आज के यूथ के लिए स्पेशली बोलो, शुरुआत में एंटरप्रेन्योर बनने में बहुत दिक्कतें होती हैं, क्योंकि जॉब बहुत सिक्योर रहता है, इतना पक्का रहता है कि शाम को भूसा मिलने ही मिलने वाला है। लेकिन कई बार जब आप एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी शुरू करते हैं, बिकॉज मैंने बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को जिया है और बहुत अच्छे लेवल तक जिया है, इसलिए बता रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, शुरुआत में एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी टफ होगी आपकी, आपको सेफ सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, साल 2 साल 3 साल आपको चैलेंजेस झेलने पड़ेंगे। इनिशियल लेवल के अंदर एक गधे को सिक्योरिटी चाहिए होती है, तो बोलता है मैं तो भाई यही काम करूंगा जो काम है आज मैं कर रहा हूं, मुझे नहीं करना दूसरा काम, मैं तो धोबी के यहां पर खुश हूं। दूसरा गंधा निकल जाता है, शुरुआत में साल 2 साल में उसकी हालत बहुत खराब रहती है, लेकिन 2 साल 3 साल के बाद में धीरे धीरे वो मेहनती रहता है, सोच बड़ी रहती है, चैलेंजेस को झेलता है, लेकिन वो आगे निकल जाता है और बढ़िया हट्टा कट्टा गधा हो जाता है, और धीरे धीरे वो अपने लिए एक बढ़िया खूबसूरत सी कश्मीरी गधी से शादी भी कर लेता है, और उसके बाद वो अपने लिए बढ़िया घर बना लेता है, वो सब कुछ ठीक-ठाक जिंदगी कर लेता है। वो बार बार अपने इस पुराने वाले दोस्त के पास में जाता है और जाकर बोलता है भाई तू क्यों नहीं चल रहा है मेरे साथ, शुरुआत के साल 2 साल तो ये इसका बहुत मजाक उड़ाता था, देख तेरी जिंदगी कैसी है, मुझे तो रोज खाना मिलता है, तुझे तो खाना भी नहीं मिलता है। कई बार जब आप एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी शुरू करते हैं ना, तो जॉब वाले आपको बोलेंगे यार तेरे पास तो कोई सिक्योरिटी नहीं है, मेरे को कम से कम 18,000 तो पक्का है, तेरा क्या पक्का, 1800 आएगा कि 2000 आएगा, 3000 आएगा, 500 आएगा, कुछ पता नहीं है तेरे चेक का। शुरू में एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी टफ रहती है, तो पहला वाला कथा बहुत दिन तक एक दूसरे को वो समझाते हैं, 2-3 साल के बाद में ये उसके पास में आना शुरू करता है और बोलता है यार अब तो मैं सेट हो गया हूं और अब मुझे भरोसा है, जब मैं सेट हो गया हूं, मैं कुछ पैसे कमाने लगा हूं, मेरी लाइफ सेट हो रही है, तो मैं तुझे भी सेट कर लूंगा, चल भाई मेरे साथ, मत अपनी जिंदगी बर्बाद कर, यहां पर तेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है, तू बहुत मेहनती है, तो क्यों जॉब में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। अब वो दूसरा वाला अड़ जाता है, बोलता है नहीं नहीं कुछ भी हो जाए मैं इस धोबी को छोड़ के नहीं जाऊंगा। अब वो बहुत परेशान होता है, हर 2 महीने इसके पास चक्कर लगाता है, बोलता है यार चल देख मेरी जिंदगी बदल रही है,
देख मैं एसटीसी बन गया, देख मैं आरटीसी बन गया, देख मैं एनटीसी बन गया, देख मैं सीटीसी बन गया, देख मैं आईटीसी बन गया। वो जाता है अपने दोस्त को बार बार समझाने के लिए, भाई मेरी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी है, बढ़िया कर रहा हूं, चल मेरे साथ कुछ बढ़िया करते हैं मिलके। लेकिन वो बोलता है मैं इस धोबी को छोड़ के बिल्कुल नहीं जाऊंगा। कुछ दिन के बाद में दूसरा गधा खिसिया जाता है, उसके पास जाता है, बोलता है क्या जिंदगी बर्बाद करने पे लगा, देख अपनी हालत क्या हो गई है। अरे मैंने शुरू में 2-3 साल मेहनत झेली, लेकिन देख आज मैं एटलीस्ट सेट हो गया हूं, मेरे एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी बढ़िया हो गई है, आज मैंने एक पिन अचीव कर ली है, लोग मेरा सम्मान करते हैं, मुझे नॉलेज है, मैं तेरा साथ दूंगा। तू बोलता है मैं कुछ भी हो जाए, तू करोड़ों का भी ऑफर दे दे तो मैं छोड़कर किसी भी हालत में इस धोबी को नहीं जाऊंगा। वो अड़ जाता है, बोलता है ऐसा क्या है इस धोबी के अंदर? तो बोलता है वो तेरे को बता नहीं सकता। भाई वो अंदर की बात निकालना चाहता है, रात में 2 पैक लेकर आता है, इसको 4 बोतल पिलाता है, 4 पैक पिलाता है और इसके अंदर की बात निकालता है। बोले भाई क्यों तू धोबी को छोड़कर जाना नहीं चाहता है? तो वो रात में बोलता है देख भाई, धोबी की है एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की समझते हैं आप लोग, और धोबी है करोड़पति, धोबी के पास है बहुत बड़ी जमीन जायदाद भी, इकलौती लड़की, और वो पढ़ने में है बहुत लद्दड़, हर साल फेल होते होते बच जाती है। और धोबी को मैंने कई बार डांटते हुए उसे सुना है कि सुन, अगर तू फेल हो गई तो तेरी शादी बाहर खड़े गधे से करा दूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है वो एक दिन फेल होगी, मैं इस धोबी का घर जमाई बनूंगा, वो मेरी बीवी बनेगी, एक दिन मैं घर जमाई बनकर ये धोबी का दामाद भी बनूंगा और ये करोड़ों की प्रॉपर्टी मेरी होगी, जमीन जायदाद होगी और उसकी जो बिटिया है उसकी शादी मुझसे होगी। ये ब्लफ टाइप के सपने आजकल के यूथ देखते रहते हैं। आज नहीं हो पाया जॉब में 5, अरे भैया अगर जॉब के अंदर, मैं ये नहीं बोलता हूं जॉब खराब है, अरे जॉब खराब तो मैं बोल ही नहीं सकता साहब, क्योंकि आप ही के जैसे सैकड़ों लोग जब अपने सपने को दफन कर देते हैं तो हम जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खड़ी करते हैं। तो मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूं, भगवान ने आपको बहुत पोटेंशियल दिया है, आप किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, प्लीज इस इंडस्ट्री की ताकत समझिए। ना यहाँ आपकी डिग्री पूछी जाती है, ना आपकी जात पूछी जाती है, ना आपकी बिरादरी पूछी जाती है, ना आपका नॉलेज पूछा जाता है, सिर्फ पूछा जाता है तो एक चीज, अगर आपके अंदर जिंदगी में आगे बढ़ने का अपना जुनून है और अगर आप जिंदगी में वाकई ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहते हैं, 100% माइलस्टेल ग्लोबल हार्वेस्ट और आपकी टीम आपके लिए हमेशा खड़ी है। 100% आप सफल होंगे। 3 से 5 साल ईमानदारी से इस इंडस्ट्री को दीजिएगा। और मैं हर स्टेट से निवेदन करता हूं, आज राजधानी से निवेदन कर रहा हूं आप लोगों को, दिस इज अ ब्यूटीफुल इंडस्ट्री, दिस इज अ वेरी ऑनरेबल इंडस्ट्री, दिस इज अ वेरी, मतलब मैं क्या क्या शब्द यूज करूं उसके लिए, प्लीज इस इंडस्ट्री को ईमानदारी से करिएगा, प्लीज इस इंडस्ट्री को ईमानदारी से करिएगा। आज माइलस्टेल ग्लोबल और ऐसी बहुत सारी ईमानदार कंपनियां इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने की कोशिश कर रही हैं। प्लीज ईमानदारी से करिएगा, किसी भी तरीके से शॉर्टकट मत अपनाइएगा। इस इंडस्ट्री के लिए आपको बिल्कुल पोटेंशियल के साथ काम करना है। आपके साथ में 1000 लोगों के सपने पूरे होंगे। थैंक यू वेरी मच। जय माइलस्टेल।